निकल गया बेटा? चलो बात नहीं करो। स्टैक्योमेट्री और ये सब कंप्लीट हो गया ना? नया फ्रेश टॉपिक पढ़ेंगे। शिवांशु, शिवांशु बेटा, प्रियांशु, इधर आओ थोड़ा, है ना? हाँ, अभी रुक जाओ, डिस्कशन कर लेना, पढ़ लो पहले, है ना? टॉप, अच्छा ठीक है, तो है ना? चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे कंसंट्रेशन की। तो कंसंट्रेशन पढ़ने के लिए आपको पता होना चाहिए सोल्यूशन क्या होता है। तो पहले ये बताओ बेटा, कोई पूछे आपसे कि व्हाट इज सोल्यूशन, तो क्या बोलेंगे? हाँ बेटा, होमोजेनियस मिक्सचर, वो भी किसका? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का। एकदम क्लियर है ना? तो कोई पूछे सोल्यूशन होता क्या है, तो क्या बोलेंगे? इट इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब बात आती है बेटा, सॉल्यूट क्या होता है? सीधे बैठ जाओ बेटा। सॉल्यूट कोई बताएगा व्हाट इज सॉल्यूट? जो मिक्स, हाँ बेसिकली जिसकी क्वांटिटी कम होती है, जो डिजोल्व होता है, उसको बोलते हैं सॉल्यूट। और जो डिजोल्व करता है या जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सॉल्वेंट बोलते हैं। बोलिए, क्लियर है? हाँ, कुछ टर्म्स यहाँ ध्यान दीजिएगा। ए और बी दो टर्म यूज़ करेंगे हम लोग। ए होगा बेटा सॉल्वेंट के लिए, बी किसके लिए होगा? सॉल्यूट के लिए। तो पहले डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर टॉपिक शुरू किया जाए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपसे बताया हुआ है कि ऑलमोस्ट बहुत सारे फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर में ये टॉपिक इंक्लूड करता है, कल ही बता दिए थे। देखिए, द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ, द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ, बात नहीं करो, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कॉल्ड सॉल्यूशन, कॉल्ड सॉल्यूशन। हो गया बेटा? होमोजीनियस मिक्सचर समझ रहे हो तुम लोग? द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। है ना बेटा? होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? हाँ, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट, मतलब सारे कंपोनेंट अगर कंप्लीटली मिक्स हो जाएंगे और उनके बीच कोई भी विजिबल बाउंड्री नहीं दिखेगी, तो उसको क्या बोलेंगे? होमोजीनियस। है ना? बेटा, सॉल्यूशन के कंपोनेंट की बात करें तो सॉल्यूशन के बेसिकली दो कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। ये कंपोनेंट कौन कौन होता है बेटा? पहला होता है सॉल्यूट, दूसरा होगा सॉल्वेंट, है ना? या सॉल्वेंट पहले लिख दे रहे हैं, उसके बाद लिख दे रहे हैं सॉल्यूट। सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। अल्फाबेटिकली अगर सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करना हो तो सॉल्यूट के लिए कौन सा अल्फाबेट यूज करते हैं हम लोग? बी। और सॉल्वेंट के लिए फॉर्मूले में कौन सा टर्म यूज करेंगे हम लोग? ए। क्लियर है बेटा? बेसिक या सिंपल सा डेफिनेशन देखा जाए तो सॉल्वेंट को क्या बोल सकते हैं? सोल्यूशन में जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है वो सॉल्वेंट है, जिसकी क्वांटिटी कम है वो सॉल्यूट है। तो लिख सकते हैं ना बेटा यहाँ पे, प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। और सॉल्यूट क्या हो जाएगा बेटा? जिसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो लिख सकते हैं ना, प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट। हो गया बेटा ये? अच्छा, एक चीज बताइए, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन कौन से फिजिकल स्टेट में हो सकता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसी में भी हो सकता है। और सॉल्यूट कौन कौन से फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में हो सकता है। क्लियर है? लेकिन किसी भी सोल्यूशन का फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करता है। अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो सोल्यूशन भी कैसा होगा बेटा? सॉलिड। सॉल्वेंट लिक्विड तो सोल्यूशन भी लिक्विड। सॉल्वेंट गैस तो सोल्यूशन भी कौन से फिजिकल स्टेट में? गैस। एकदम क्लियर है ना बेटा? तो लिख लीजिएगा इसके बाद इसी में पॉइंट करके, फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूशन एंड सॉल्वेंट, फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूशन एंड सॉल्वेंट ऑलवेज सेम, फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूशन एंड सॉल्वेंट ऑलवेज सेम। क्लियर है? हेलमेट से पूरा बाल खराब हो जा रहा है बेटा। एकदम क्लियर है ना? हम्म। अच्छा,
सॉल्यूट की बात कर लें तो आपको पता है सॉल्यूट भी कई सारे फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है और गैस में भी हो सकता है। कोई एग्जांपल बताइए जिसमें सॉल्यूट सॉलिड हो और सॉल्वेंट लिक्विड हो। शुगर इन वाटर है ना बेटा, एग्जाम्पल हो जाएगा शुगर। शुगर को किस में डिजोल्व कर दें हम लोग, वाटर में, तो वाटर हो जाएगा सॉल्वेंट, शुगर हो गया सॉल्यूट, है ना। सॉल्वेंट वाटर है, वाटर कौन सा फिजिकल स्टेट में होता है, लिक्विड, तो सोल्यूशन भी कौन सा फिजिकल स्टेट में जाएगा, लिक्विड। एकदम क्लियर है। लेकिन ये इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब भी वाटर में किसी भी सॉलिड लिक्विड या गैस किसी को भी डिसॉल्व करते हैं तो उस मिक्सचर को या सोल्यूशन का फिजिकल स्टेट लिक्विड नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्वस। क्लियर है, एक्वस वर्ड यूज करेंगे। जब भी वाटर में या लिक्विड में, स्पेशली वाटर होगा, उसमें कोई सॉलिड, उसमें कोई गैस या उसमें कोई लिक्विड डिसॉल्व कर देंगे तो सोल्यूशन का फिजिकल स्टेट क्या कहलाता है, एक्वस। क्लियर है। तो जब भी ये वर्ड यूज करे एक्वस, इसका मतलब क्या है, सॉल्वेंट कौन है, पानी है। और होमोजीनियस मिक्सचर है कि हेट्रोजीनियस है, वो होमोजीनियस। क्लियर है। हाँ, लिक्विड का एक एग्जांपल बताइए, लिक्विड सॉल्यूट हो और सॉल्वेंट भी लिक्विड हो। अल्कोहल इन वाटर मोस्ट कॉमन है, क्या पता कल यूज ही की हो तुम लोग, आरसीबी का मैच था। अल्कोहल इन वाटर। और बेटा कोई एग्जांपल बताइए जिसमें गैस हो, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। सॉफ्ट ड्रिंक में आपको पता है ना, कार्बोनेटेड ड्रिंक में कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड हो, वो भी हो जाएगा, है ना। यहाँ पे ऐसा एग्जाम्पल है ना जो कॉमनली ऑब्जर्व हो जाए। क्लियर है बेटा। चलिए, एक एग्जाम्पल याद रखिएगा जो डायरेक्टली पूछा जा चुका है, एथाइलिन ग्लाइकॉल। एथाइलिन ग्लाइकॉल, इसका यूज किस फॉर्म पे करते हैं, एंटी फ्रीजिंग एजेंट के फॉर्म पे करते हैं, याद रहेगा। अभी फॉर्मूला भी लिख दे रहे हैं, फॉर्मूला भी आपको याद करना है। ऑर्गेनिक में इसका नॉमेनक्लेचर भी पढ़े थे क्या, एथाइलिन ग्लाइकॉल का, अल्कोहल पढ़ लिए थे ना हम लोग, एथाइलिन ग्लाइकॉल का। तो याद रखिएगा इसका यूज़ करते हैं एंटी फ्रीजिंग एजेंट में। जैसे हम लोग को पता है ना कि कई सारे ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, इतनी ठंडी पड़ती है हमेशा बर्फ ही जमा होता है। तो सोचिए पेट्रोल भी फ्रिज होगा वहाँ पे, डीजल भी फ्रिज होगा, तो जो व्हीकल है, व्हीकल्स क्या स्टार्ट हो पाएगी वहाँ पे। नॉर्मली हमारे वहाँ जब बहुत ठंडी पड़ती है तो व्हीकल जल्दी स्टार्ट ही नहीं होता, जबकि उसमें जो फ्यूल है वो फ्रिज भी नहीं होता है। ये देखे होंगे, नॉर्मली स्टार्ट करते हैं ठंडी में नहीं होता है। तो वहाँ पे पेट्रोल में एडिटिव मिलाते हैं, एंटी फ्रीजिंग एजेंट, जो पेट्रोल या डीजल को जमने से रोकता है, और इसी को क्या बोलते हैं, एंटी फ्रीजिंग एजेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, एंटी फ्रीजिंग एजेंट इनमें से कौन है, याद रहेगा एथाइलिन ग्लाइकॉल। तो नोट करके लिख लीजिएगा, स्ट्रेट क्वेश्चन बनाइए। इथाइलिन ग्लाइकॉल यूज्ड एज, ये भी सॉल्यूट है। फॉर्मूला क्या होता है बेटा इसका, किसी को पता है, दो कार्बन ले लीजिए, इथाइलिन है ना, और दो एल्कोहल ले लीजिए, हर कार्बन पे एक एल्कोहल आ जाएगा, CH2OH, CH2OH। अल्कोहल सोल्यूशन का मतलब, नहीं अल्कोहल अगर सोल्यूशन बोले तो सॉल्वेंट वहाँ अल्कोहल है। शुगर सोल्यूशन, हाँ अल्कोहल सोल्यूशन में वाटर को ही लेंगे। अब क्वांटिटी पे भी डिपेंड करा है कि कितनी क्वांटिटी तुम बता रहे हो, क्वांटिटी बताओ तो फिर बताएं हम। अगर अल्कोहल ज़्यादा होगा तो अल्कोहल सॉल्वेंट, वाटर ज़्यादा तो वाटर सॉल्वेंट। अल्कोहल सोल्यूशन तो नहीं मेंशन होगा ना इसमें कि किस चीज़ का है। ये क्लियर है ना बेटा, हो गया। लिख लीजिएगा, यूज्ड एज एंटी फ्रीजिंग एजेंट, यूज्ड एज एंटी फ्रीजिंग एजेंट। यूज पता चल चुका है ना इसका। हाँ सॉल्यूट होता है बेटा, पेट्रोल में मिलाओगे तो सॉल्यूट ही ना ये। यूज्ड एज एंटी फ्रीजिंग एजेंट। क्लियर बेटा। और जब भी पानी में किसी सॉलिड लिक्विड या गैस को मिला के होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं तो उसके फिजिकल स्टेट को क्या लिखते हैं, एक्वस। क्लियर है ना बेटा, ये याद रहेगा ना। अच्छा बेटा ये बताओ, यहाँ पे दो और सोल्यूशन आते हैं, आप शायद नाम भी सुने होंगे, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन और डाइल्यूट सोल्यूशन। तो जरा ये बताइए हमें, सोल्यूशन को कैटेगराइज कर सकते हैं हम लोग अमाउंट ऑफ सॉल्यूट से, कर सकते हैं। चलिए तो अगला हेडिंग लिखिएगा, फिर हम लोग डिस्कस किया जाए यहाँ पे, अमाउंट ऑफ सोल्यूशन ऑन, सॉरी टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। हेडिंग लिखिए, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। आज बड़े कम बच्चे आए, अरे यार, टेस्ट से सब इतना भाग रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट,
सॉल्यूट के बेसिस पे सोल्यूशन कितने तरह का होता है ये पढ़ना है हम लोग को अभी। तो देखो भाई, तो सिंपल सा कंपैरिजन ले लिया जाए शुगर सिरप का। चाशनी सुने होगा, सीरा सुने हो ना। एक रसगुल्ले का ही ले लिया जाए, एक छेने वाले रसगुल्ले का, दूसरा गुलाब जामुन का। किसका शुगर सिरप थिकर होता है बेटा? गुलाब जामुन का। क्यों? क्या बोलोगे आप कि उसमें चीनी ज़्यादा है? यही बोलोगे ना, गाढ़ा का मतलब चीनी ज़्यादा है। और जो छेने वाला रसगुल्ला उसमें लाइट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें चीनी कम है। यही यूज़ करेंगे ना वर्ड। चीनी क्या है पानी में? सॉल्यूट है कि सॉल्वेंट है? सॉल्यूट है ना। एकदम क्लियर हो रहा है ना। तो जो सोल्यूशन गाढ़ा होता है बेटा उसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। जो पतला होता है उसको क्या बोलते हैं? डाइल्यूट सोल्यूशन। गाढ़ा क्यों होगा? सॉलिड की क्वांटिटी ज़्यादा कि कम? ज़्यादा। पतला क्यों होगा? सॉलिड की क्वांटिटी कम। क्लियर है? बस यही तो होता है डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। डाइल्यूट सोल्यूशन वो होता है जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी रिलेटिवली हाई होती है, उसको क्या बोल देंगे? डाइल्यूट सोल्यूशन। और ठेठ गोरखपुरिया भाषा में उसको बोलते हैं पतला या पनिया सोल्यूशन। क्लियर है ये? कंसंट्रेटेड सोल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा? ऐसा सोल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी रिलेटिवली लो होगी, सॉरी हाई होगी, उसको क्या बोल देंगे? कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। पहले में क्या डाइल्यूट में क्या बोले हैं? जिसमें सॉलिड की क्वांटिटी रिलेटिवली लो होगी, है ना। और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन क्या हो जाएगा? टेबलेट लाए हो? अभी तक सॉल्व कर रहे हो क्या तुम लोग? गेम में ना खेल लो उसमें। चलो हेडिंग लिखो बेटा, डाइल्यूट सोल्यूशन। हेडिंग लिखिए, डाइल्यूट सोल्यूशन। हिंदी में लिख लेना, ये कैसा सोल्यूशन होता है? पतला सोल्यूशन। लिखिए, सोल्यूशन दैट कंटेन, डाइल्यूट है पानी ज्यादा, इसका मतलब सॉल्यूट कम। सोल्यूशन दैट कंटेन रिलेटिवली, सोल्यूशन दैट कंटेन रिलेटिवली लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, रिलेटिवली लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है बेटा? इसी को क्या कह देंगे? डाइल्यूट सोल्यूशन, है ना। कॉल्ड डाइल्यूट सोल्यूशन। और दूसरा सोल्यूशन कौन सा आता है बेटा? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। बताइए क्या होगा डेफिनेशन? एक वर्ड यूज किया गया है रिलेटिवली, यानी कंपेयर करते हैं। डाइल्यूट को कंसंट्रेट से कंपेयर करके बताते हैं, कंसंट्रेट को किससे कंपेयर करेंगे? डाइल्यूट से। भाई हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? कैसा सोल्यूशन है ये? गाढ़ा सोल्यूशन। डेफिनेशन बताइए। ऐसा सोल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी रिलेटिवली हाई हो जाएगी उसको क्या बोल देंगे? कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। तो लिखिए, लिख सकते हो लिख लो, अब सब यही करेंगे। सोल्यूशन दैट कंटेन, solution that contain relatively larger amount of solute, relatively larger amount of solute। दोनों में सॉल्वेंट से कम होगा, इसीलिए वर्ड क्यों यूज किए रिलेटिवली। यानी डाइल्यूट को कंपेयर करेंगे कंसंट्रेट से, कंसंट्रेट को कंपेयर करेंगे डाइल्यूट से। अगर सॉल्यूट की क्वांटिटी सॉल्वेंट से ज़्यादा हो जाएगी तो बताओ कभी चीनी पानी में घुल पाएगा? नहीं घुलेगा। नहीं घुलेगा तो होमोजीनियस बनेगा कि हेट्रोजीनियस बनेगा? कहाँ रह गया सोल्यूशन बेटा वो? क्लियर है? रिलेटिवली का मतलब क्या हो गया? डाइल्यूट को किससे कंपेयर कर रहे हैं? कंसंट्रेट से। और कंसंट्रेट को किससे कंपेयर कर रहे हैं? डाइल्यूट से। आगे समझ में? एकदम क्लियर है बेटा? अच्छा, यहाँ पे एक टर्म आता है, यहीं से टॉपिक शुरू होगा इसके जस्ट बाद। एकदम क्लियर है ना यहाँ तक? बाकी सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड अभी आगे हम लोग को पढ़ेंगे। बेटा यहाँ पे एक टर्म आता है कि कितना आप सॉल्यूट डिजोल्व किए, और अगर डिजोल्व किए तो आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे न्यूमेरिकली, या बोलते हैं ना कि वेरिफिकेशन कैसे देंगे कि सॉल्यूट इसमें ज़्यादा है उसमें सॉल्यूट कम है, इसमें सॉल्यूट इतना है उसमें सॉल्यूट उतना है। उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं यूनिट। और किसका यूनिट होता है वो? कंसंट्रेशन का। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या बताती है? कि किसी गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन में सॉल्यूट कितना डिजोल्व है, यही बताता है।
क्लियर है? नॉर्मल जनरल लाइफ में आप इससे बहुत तगड़ा कोरिलेट करते हैं। आप सैनिटाइजर यूज करते हैं, उसमें लिखा होता है 85% वेट बाई वेट, यूज किए होगे, देखे होगे। अल्कोहल कितना होता है सैनिटाइजर में? 70 से लेके 85 तक लेके चले जाते हैं। मान लो लिख दिया 85%, यानी ये क्या शो कर रहा है? कंसंट्रेशन किसका? अल्कोहल का सैनिटाइजर में, है ना? और ऐसे लिखा रहता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वी बाई वी, अभी सब आने वाला है। क्लियर है ये चीज? तो यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन पढ़ने के पहले जरा ये बताइए कंसंट्रेशन क्या होता है, तब तो हम लोग टॉपिक शुरू किया जाएगा। कंसंट्रेशन बेसिकली बेटा, कंसंट्रेशन बताता क्या है कि किसी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना अमाउंट डिसॉल्व है, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? कंसंट्रेशन। क्लियर है? और सॉल्यूशन का स्टैंडर्ड अमाउंट कितना लेते हैं कंसंट्रेशन डिफाइन करते समय? 100 ग्राम। याद रहेगा, क्योंकि इस पे भी न्यूमेरिकल बनता है, वो शानदार शानदार न्यूमेरिकल बनता है। सॉल्यूशन का स्टैंडर्ड अमाउंट कितना लेते हैं? 100 ग्राम। क्लियर है बेटा? ये तो डेफिनेशन लिखिए, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कंसंट्रेशन नया है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट that can be dissolved